Hello बच्चों, let's read the question. If a stone S to hit a point which is at a distance d away and at height h above the point from where the stone starts, then what is the value of initial speed u if the stone is launched at angle theta? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is motion in two dimension. Now अगर हम बात करें यहाँ पे we have given a stone which is hitting at a distance d and height h. तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो भी मोशन हो रहा है ये दो डायमेंशन में हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल एंड दूसरा वर्टिकल. तो अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले दोनों डायमेंशन में हमारे पास जो टाइम होगा दैट विल बी द सेम. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द हाइट h. तो हमारे पास जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है वी कैन रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट. हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इट विल बी u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट, एंड हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इट विल बी u sin थीटा. सो वी कैन राइट हियर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इट विल बी u cos थीटा. हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी हमारे पास यहाँ पे फोर्स काम नहीं कर रहा है. सो वी कैन से हियर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी 0. और इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे दैट डिस्टेंस d विल बी u cos थीटा इंटू t. दैट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अगर हम यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन को देखेंगे तो हमारे पास जो भी वर्टिकल डायरेक्शन है उस पर्टिकुलर केस में जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी a इक्वल्स g, यानी जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज वर्किंग ऑन इट. तो उस केस में अगर हम यहाँ पे हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वी विल यूज हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. और हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट विल बी s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में वी कैन राइट इट h इक्वल्स uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर. हमने माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास जो स्टोन है दैट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो वी कैन फर्दर राइट इट h इक्वल्स, ये हो जाएगा हमारे पास u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर. तो फ्रॉम इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम. नाउ अगर हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू को पुट कर दें दिस वैल्यू विल बी h इक्वल्स u साइन थीटा. ये हो जाएगा हमारे पास d डिवाइडेड बाय u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू डी डिवाइडेड बाई u cos थीटा का होल स्क्वायर. एंड दिस होल वैल्यू विल बी h इक्वल्स, u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा इट विल बी टेन थीटा माइनस हाफ g इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. सो वी कैन राइट दिस g इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू d tan थीटा माइनस h. नाउ अगर हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, उसमें से हमें u स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस. ये हमारे पास हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स g इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई d tan थीटा माइनस h. एंड दिस 2 विल ऑल्सो मल्टीप्लाइड विथ d tan थीटा माइनस h. नाउ u विल बी रूट g इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा multiplied with d
minus h and this whole value multiplied with cos square theta. Now अगर हम यहाँ से u की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो जो स्क्वायर के टर्म होंगे हम उनको स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे एंड दिस विल बी d डिवाइडेड बाई cos थीटा मल्टीप्लाइड विथ g डिवाइडेड बाई 2 इंटू d tan थीटा माइनस h. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी d डिवाइडेड बाई cos थीटा मल्टीप्लाइड विद रूट g divided by 2 into d tan theta minus h. So from the given question, we can say here option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.